मेरी एक सहेली, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मदर को मैंने बचपन से देखा है। वो बहुत सोशल वर्क करती थी, बहुत अच्छी थी। और जैसे जैसे अब उसके फादर एक्सपायर हुए तो उसकी मदर अकेली रह गई है। और अब वो 70 प्लस हैं। 70 प्लस होने के बाद बहुत गुस्सा करने लगी हैं। जैसे वो पहले थी ना, कभी वो वैसी नहीं है, बिल्कुल उलट चेंज हो गई हैं। बहुत अग्रेशन, गुस्सा, अकेलेपन। और उनको ना कोई भी चीज समझ नहीं आती है। कोई उनके भले के लिए भी कह रहा होता है तो सबको डांटती रहती है, गुस्सा करती रहती है। तो बिल्कुल उलट हो गई हैं वो। और इस चक्कर में ना, दृष्टि। जैसे कि नहीं नहीं, बंटे जी ने। समझाना डांटना दो है, याद रखना चाहिए। समझाना डांटना दो है, हाँ। माँ कुछ गलत कर रहा है तो हम लोग अनुकंपा से, माँ ऐसा मत कर, क्या कर रही है माँ, हम भी डांटते हैं मम्मी को। तो हम थोड़ा पाप कर रहे हैं। मम्मी को बहुत, हम कभी के पापा को डांटते हैं, मम्मी को बहुत ज्यादा। तो हम डांटते हैं वैर के कारण, क्रोध से नहीं, बचाने के लिए। कभी के मेरा फोन कॉल आने के बाद मम्मी दूसरे को देता है, पापा दूसरे को देता है, कि समझ गया कि उसी के लिए कॉल किया, कभी डांटने के लिए, कोई सुने ना। तो इसी ऐसे होता था पहले, अभी हम डांटना कम किए। लेकिन हम पहले खूब समझाते थे। तो ये डांटना मतलब इस तरह से नहीं, वैर क्रोध के कारण नहीं। अभी कोई कोई एक आदमी कमेंट किया, बनती आपके ऊपर गुस्सा। अब हम सामान्य व्यक्ति ना, हम तो गुस्सा आता है, लेकिन हम, वो गुस्सा नहीं है मेरा, वो हमारा स्वभाव है। वो समझना चाहिए। तो उपासिका, वो प्रश्न के लिए उत्तर हम बताते हैं कि वो औरत जो है, उनका दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है, धर्म में कर रहा था। लेकिन उनको लगा कि हम इतना धर्म कर कर भी मेरा पति गुजर गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे सोच सोच कर वो मन में कुपित आया, क्रोध आया। और धर्म का काम को छोड़कर मैं वो नॉर्मल ऐसा ही रहने लगा। और जो भी धर्म का ज्ञान का बात बताता है, सिखाता है, ऐसे मत करो, ऐसे मत, उन सब के प्रति गुस्सा है। क्यों? धर्म से गुस्सा हो गया, हमको धर्म रक्षा नहीं किया। हमको धर्म ऐसा नहीं, कर्म पे फल विश्वास नहीं है उसको, पूर्व जन्म का। जिसके कारण उसको वो गति, वो हानि हुआ है। संगति नहीं, कल्याण मित्र संगति, वो अपने से रास्ता चल रहा था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अपने से जो जो चल रहा है, सील पालन कर रहा है, दान दे रहा है, वो अपना तरीका से। जब उसको थोड़ा मोड़ा झटका लगा तो उसको उठना कैसे समझा नहीं, उसको रास्ता दिखाया नहीं। और इसके बाद वो अपने आप को दृष्टि अपरिशुद्ध करके, उस अपरिशुद्ध दृष्टि के कारण वो क्रोधित है। और मन को बेचैनी किया हुआ है, बस। समझ गए क्या बंटे जी उपासिका? उनका बंटे जी अभी 70 साल तक जो उन्होंने सेवा की है दुनिया की, लोगों की, अपने क्या सेवा निस्वार्थ किया वो। पहले बताइए। निस्वार्थ में क्या सेवा किया, वो बताइए। जी, उनके घर एक में दस। जैसे, जी वो ऑफिसर थी तो उनको वो कभी उन्होंने रिश्वत नहीं ली। और ना गरीबों के लिए लड़ी वो। मिनिस्टर्स वगैरह ने भी उनको काफी थ्रेड भी दी इस चक्कर में कि तुम उनका साथ क्यों दे रही हो। ये वो सब भी हुआ, लेकिन उन्होंने सब झेला कि नहीं, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसी थी। और वो बहुत ग्रेट ठीक थी है गुड़िया, सीरियसली। और अपने गुड़िया एक से रानी भी उन्होंने जी। दूसरों को पैसा दान किया, सब कुछ किया। लेकिन आप पता नहीं उनको क्या हो गया है। जैसे कि नहीं नहीं शेक्सपियर पढ़ा गुड़िया था कि रानी जी, बुजुर्ग होते अभी होते। आप बता रहे हो सामान्य बात बता रहा है, वो धर्म का बात नहीं बता रहा है। उन्होंने लोगों को ऐसा किया, अपना किया, वो सामान्य बात है। थोड़ा नित्य के बारे में सीखा, अनात्म का संसार के बारे में ज्ञान रखा, भिक्षु संघ के संगति करके सील गुण धर्म ध्यान किया है, ये किया है, शिविर किया है, तो सामान्य लौकिक है। तो सत्पुरुष है, गुण धर्म है। लेकिन उसको उस बात से, उसको ऐसा ना हो करके कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो घमंड बाद में नहीं आता है क्या, वो सब के कारण, उसी कारण वो कुछ गलती हो गया। तो वो सब करके घमंड, घमंड बाद में आया हुआ लोग नहीं है क्या? दिल से कर रहा है, घमंड नहीं भी है तब भी उसका दृष्टि पे वार हुआ है, बस। हम इतना कि मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ है करके तुरंत धर्म पे, सच्चाई पे द्वेष किया। लेकिन वो धर्म सिखाने वाला कोई नहीं, रास्ता वो रास्ता नहीं है। वो सिर्फ एक ही दृष्टि था उसका, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा, वो मानता था। इसलिए वो अच्छा पे कदम उठाया। बस उसके आगे धर्म वो नहीं सिखाता। कर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म, कुछ नहीं। हम पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं। तो यही है उपासिका, उसके साथ हुआ। तो हम लोग तो इसे बाहर, वो लौकिक बात है। प्रणव उपासक जी, पूछिए। बंटी जी, भगवान ने कहा था कि दान देना मतलब युद्ध के समान है, लेकिन मतलब हम भी थोड़ा थोड़ा दान देते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर लिया है। तो इसके बारे में, और एक सम्राट अशोक भी 32 महापुरुष लक्षण वाला राजा थे, तो इसके बारे में बताएं। नहीं ना, प्रणव कहाँ कहाँ से ज्ञान ले लिया आप। सम्राट अशोक 32 महापुरुष वाला लक्षण था तो क्या? सम्राट उससे बहुत अधिक भी सुंदर नहीं था, पढ़ाई करेंगे तो। हाँ, बहुत ज्यादा भी सुंदर, जो राजकुमार देव, बहुत ज्यादा भी सुंदर नहीं था। तो लेकिन फिर भी उनमें एक क्षमता था, पुण्य था। 32 महापुरुष का लक्षण छोड़िए। हाँ, तो लेकिन योद्धा था, बहुत पावरफुल था, गुणवान था, बहुत अच्छा था। बचपन में गुणवान नहीं था, चंड था, लेकिन धर्म मिलने के बाद गुणवान हुआ।
तो उनके बारे में अलग से हम चैप्टर बताएंगे, बहुत लंबा चौड़ा है। उनको से भी वही गलती हुआ, अंतिम में गुस्सा किया मरते समय, सोतापन नहीं बन पाया और गुस्सा किया, लेकिन उनके पास प्रबल पुण्य था, इसलिए 7 दिन के लिए गति खराब हुआ, लेकिन फिर बाद में श्रीलंका में जन्म लेके अरहंत बना। वो अरहंत बनकर आज भी उनका स्तूप है। मैं सम्राट अशोक का अरहंत बन सम्राट अशोक के नाम से, तो वो बाद में अरहंत हुआ है करके। तो ये उसी समय हुआ था, महिंद बनते के समय का अंतिम समय, फिर वो जन्म लेकर। तो उसके ऊपर बताना था कि आपको क्या पूछ रहे थे कि हम पुण्य थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमको समझ में नहीं आया, प्रश्न दो मिक्स खिचड़ी ऐसा बोल दिए। तो थोड़ा थोड़ा करके श्रद्धा बढ़ाइए और थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, 1 रुपया देते हैं तो 2 रुपया दीजिए, 2 रुपया देते तो 3 रुपया दीजिए, सेवा कीजिए, करुणा मैत्री उत्पन्न कीजिए। गुण धर्म, धर्म पहले सुनिए, समय के साथ सब समझ में आ जाएगा, कैसे दान देना, दान के ऊपर 2-3 प्रवचन। हरिचंद सिंह। हाँ बंदावी बनते जी। आशीर्वाद उपासक जी, हाँ बोलिए। बनते जी, एक चीज जल बताई। अभी आपने जिक्र किया अपने प्रवचन में ना कि भिक्षुओं को भी नरक में जाना पड़ता है ना, कई सारे भिक्षुओं के जा आपने जिक्र किया है। तो हाँ, मेरा देवदत्त भी प्रश्न नरक में जाना। जी जी बनते। पर वो मैं ये पूछ नहीं, देवदत्त ने तो बहुत सारे गलत कार्य भी किए हैं, संग में फूट किए हैं, भगवान को भी ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मृत्यु तो नहीं कर सकते जैसे आपने बताया, वैसे भी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है बनते जी कि भिक्खु लोग जो है ना, किस स्तर तक के बाद वह भी वो नरक में जा सकते हैं, या अनागामी स्तर में भी जा सकते हैं क्या नरक में, या? अयो, क्या हरि सिंह जी, चंद हरि सिंह, क्या पूछ रहे हैं आप? सोतापन होने के बाद कोई नरक में जा नहीं सकता, ना नहीं, भिक्षु अभी ना आपने जिक्र उपासक। किया ना बनते जी, नहीं दो तीन भिक्षुओं का जिक्र किया ना कि वो नरक में गए, तो मैं हरी मेरा हरी, उस रिगार्डिंग में है। जी नहीं, वो वो नहीं। कुछ नहीं था, अंदर से खाली दिमाग वाला था, भूसा वाला था। हाँ, भगवान हाँ बुद्ध उसके ऊपर बोला कि जन्म असत पुरुष लोग जन्म लेते समय मुंह के साथ हाँ, कुल्हाड़ी लेके जन्म लेता है, भगवान बुद्ध बोले। उसके ऊपर बताया था कोकाली के ऊपर। कोकाली को जी जी एक मित्र था ब्रह्मलोक में, जन्म लिया था। वो मित्र आके बताया सारिपुत्र से माफी मांग लो, अरे मित्र तू मेरा मित्र, हम ब्रह्मलोक से, तुम ब्रह्मलोक से आया तो तू ब्रह्मलोक में जा, हमको मत सिखा। उसको भी भगा दिया ब्रह्मलोक में। तो इतना दुष्ट था। तो ऐसा दुष्ट सोतापन बन पाएगा क्या? कुछ नहीं था, खाली दिमाग से खाली था। तो ये हाँ। सोतापन लोग कभी दिव्य लोक में सोतापन होने के बाद कभी दुगति जाता नहीं, सदा के लिए दुगति से मुक्त होता है, 7 जन्म से पहले आरांत हो जाता है। हाँ, और सकदागामी 2-3 जन्म है, और अनागामी 1 जन्म है ना, 1 जन्म होकर अगला जन्म होने से पहले आरांत हो जाता है। अनागामी ऊपर ऊपर जाता है, वापस नहीं आता। अरहंत लोग लास्ट है। तो ये बात है, कभी भी भिक्षु इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मैं सोता भिक्षु बनने मात्र से पारिशुद्ध नहीं होता। आशा लोनारे। हाँ वंदना मी आदरणीय पूजनीय बनते जी। हाँ, नमो बुद्ध, आशीर्वाद उपासिका जी। हाँ बनते जी, आपने अभी अभी माता पिता के बारे में बताया, तो मुझे ये बोलना था कि कुछ थोड़े से बात के ऊपर मेरी मतलब कि मम्मी के और मेरे थोड़े मतभेद हो गए। हाँ, तो मैं मम्मी से मतलब कि मैं वो किसी से बात सुन के मम्मी से बोली नहीं, गुस्सा तो करी नहीं। एक बार फोन करी तो मम्मी ने फोन नहीं उठाया, मेरे बर्थडे पे मैंने फोन करी तो अब बोले कौन बात वो कर नहीं रहा था, है, बोले उस दिन हाँ। से आप फोन करना छोड़ दी, हमें सब समझ में आ गया। उस दिन से मम्मी ने हाँ उठाया तो हम भी नहीं करेंगे, जिद हो गया। नहीं तो मैं कुछ, इसके बाद तो मैं फोन ही नहीं इसके कर बाद रही हूँ, फिर देखिए मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, वो बातें नहीं कर रही मेरे से, फोन ही नहीं उठाती है। तो मैं वो क्या बात कर नहीं सकती करे वो हूँ? अलग बात है। मम्मी से बात करने का काम बेटा बेटी, आपको आपको कोई बेटा आपको बेटा ऐसे करेगा तो कैसा लगेगा? हाँ, तब समझिए। बेटा, मम्मी बात ना करे, लेकिन बेटा को बेटी को करना चाहिए मम्मी से बात। बोलती है नहीं वो करना स्थिति है, अगर मुझसे बात। बहुत ज्यादा असत्पुरुष है, तो पापी है, तो फोन नहीं उठा तो कुछ कर रहा, बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो अलग भी स्वभाव का माँ पिताजी है, तो उसमें चुपचाप रहना, साइड में रहना अलग बात है। लेकिन एक कॉल कर नहीं उठा रहा, उस तरह से द्वेष करते हैं, तो मूर्खता है। वो मूर्खता है, मनाने का काम बुद्धिमान होना चाहिए। कि हम मम्मी को फोन नहीं उठाए तो सोचना चाहिए बिजी है, नहीं उठाया तब भी सोचना चाहिए बिजी है, काट भी दिया तब भी सोचना चाहिए बिजी है। बिजी है करके सोच सोच के विनम्र होना चाहिए। माँ है ना, माँ नहीं काटेगा तो कौन काटेगा, अपना है, कौन है, उनसे हम बड़े हैं। हाँ, तो ऐसा सोच के अपने आप को छोटा समझ के उनको फिर से झुक कर बोलना चाहिए। समझ गया ना उपासिका?
हाँ सुखी हो, ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा पक्का। आपका करुणा मैत्री है ना। शीतल जी, जल्दी वंदना बताइए। आदरणीय भंते जी। यस। भंते जी, थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा है कि जब हम त्रिशरण लेते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, तो कल एक उपासक और हम, तो उन्होंने मैंने बोला कि वो ऐसा है, बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब लास्ट में हम ग लगाते हैं, तो उसने बोला कि नहीं म लगाता है, तो आपका ही एक प्रवचन मतलब था, तो उसने वो दिया जिसमें लिखा हुआ भी आता था इंग्लिश में और वो पाली में, तो उसमें लास्ट में म था, तो हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि जब हम वो बुद्धंग प्रोनाउंसिएशन। बुद्धंग, वो बुद्धंग शरणं गच्छामि, बुद्धम नहीं। बुद्धम गलत नहीं है, बुद्धम हुआ थाईलैंड से जो आया ना उपसंपदा। तो बुद्धम हम्म। शरणम, उन लोग को अंग बोलने नहीं आता था इसलिए बुद्धम हुआ। तो ऐसे बुद्धंग ओ- बुद्धम बुद्धम हुआ, इसलिए हम लोग को वो सील देते समय दो प्रकार से तीसरन ग्रहण करवाता है। एक बुद्धम शरणं गच्छामि बोल के माकारातम, एक बुद्धं शरणं गच्छामि शुरुआत में जब पब बजा होता है। तो दो प्रकार ओके। से तीसरा ग्रहण करवाता है। तो दोनों गलत नहीं समझना चाहिए, बुद्धं बुद्धं चलेगा, लेकिन बुद्धं ही एक्चुअल होना चाहिए। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। ओके। यस। ठीक है भंते जी। आशीर्वाद वंदा में उपासिका बन। का तो भक्ति जी माता पिता के पीछे हमारी गलती हो जाती है। हाँ, गलती हो जाती है। तो हम क्या माता पिता से डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये गलती हो गई है, क्षमा जल्दी से नहीं कर सकते हम जाके। तो मैं क्या करती हूँ कि भगवान से बच जाती हूँ, भगवान पिता के सामने बताती हूँ कि ऐसी गलती हो गई, और फिर उसमें माता पिता से भी क्षमा मांगती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए उसको अपने ठीक है, माता लेकिन पिता मम्मी जब जीवित है ही तो मम्मी को पैर हाथ आपसे, मम्मी हम आपसे गलती हुआ तो दिल दुखा तो मुझे माफ कर दीजिए, तो सेवा करते हुए बात करी। तो मम्मी हंसते हंसते, बेटा जी तुमको कहे तुमको बैर ने हमारा माफ कर दी जाओ, ऐसे बोल देता मम्मी। ऐसे ना सोचो करके बोल देता। तो उस तरह से आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। हाँ मम्मी जब है तो पास में, हाँ सेवा करके एक दिन तेल लगा के देखिए मम्मी को, पैर में मालिश करके तो सिर में मालिश कर, अच्छा रहेगा। हाँ बहुत अच्छा है, साधु साधु। अबीर। हम्म, नमो बुद्धाय आदरणीय भंते जी। हाँ नमो बुद्ध है उपासक जी, अजिंक्य उपासक। आदरणीय भंते जी, अभी ये आपके पिछले सेशन में इस सेशन में वो जो बात चल रही है, मुझे एक्चुअली उसके संदर्भ में आपको मतलब कुछ बोलना मतलब बताना था। बेसिकली आपको बताइए। शायद पता नहीं है, ये जो बौद्ध महासभा का जो आपने पॉइंट उठाया था आदरणीय भंते जी, वो चलता है यहाँ से चैत्य भूमि से। और हम्म। चैत्य भूमि में होता ऐसे है कि हर थर्सडे के दिन बुद्ध वंदना होती है, सामूहिक बुद्ध वंदना होती है। और उस सामूहिक बुद्ध वंदना में देयर इज नो सीक्वेंस। बाबा साहब ने लिखा हुआ जो वंदना का बुक है उसको फॉलो करके वो लोग वंदना लेते। तो मतलब लास्ट में आह्वान सुत्त, पहले कोई और सुत्त, बुद्ध वंदना बीच में कभी बीच में ले लेते हैं, ऐसे बहुत मतलब इराटिक वो लोग वंदना लेते हैं। वंदना लेते वक्त 25 उपासक बैठ के वंदना लेते हैं। वहां पे भंते जी होते हैं, लेकिन भंते जी को प्राधान्य नहीं दिया जाता, भंते जी को वंदना नहीं की जाती, या वंदन नहीं किया एकदम सही। जाता, या उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता वहां पे। और आपको अगर याद हो आदरणीय भंते जी, एक बार हम लोग जब हम चैत्य लोग भूमि गए गए थे, थे। हाँ। तो अभी याद उस आया, समय जो हम गए उस थे। समय जो हाँ, उस समय जो सामनेर शिविर थी वो भी उपासकों ने अरेंज की हुई थी। वहां पे कोई भिक्षु नहीं थे। तो हमें उस समय हम गए रियलाइज नहीं थे, हुआ, हमें एक अब रियलाइज उपासक हो रहा हमको है। पहचानता था उसमें से, तो उन्होंने हमको सम्मान करके हमको आसन दिया बड़ा से, और जी उन्होंने प्रवचन दिलवाया था, याद है, छोटा सा 5 मिनट जी का। जी जी जी। लेकिन हम देखे कहाँ रह रहा है उन लोग, और जो सामने भिक्षु लोग, बाकी भिक्षु लोग था कैसे दे रहा है। और मेन जो बात था कि जो उधर रहने वाले भिक्षु लोग को रखा हुआ है सिर्फ नाम के लिए। हाँ एग्जैक्टली कोई भी, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली नाम के लिए रखा हुआ। उन लोग देखे ना कितना विनम्र है, कितना झुक के बात कर रहा था, कितना प्यार से हमसे बात, चेहरा से दिख रहा था हमको। तो इसीलिए अभी उसके लिए कुछ बात करने लायक ही नहीं हो पा सक, क्या बताएं। नहीं नहीं, तो ऐसा मतलब बात है। हमें बस उस चीज का अवेयरनेस लोगों तक मतलब ये करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं मतलब मैं नागपुर गया था कल परसों। तो वहां पे हाँ हाँ। हमारी फैमिली में दो छोटे बच्चों को श्रामनेर बनाया था। मैंने उन बच्चों से बात हम्म। की, मैंने उनको बोला बेटा क्या सिखाया आपको। और तो उन्हें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। उन्हें पता, वो उनको मैंने बोला श्रद्धा कि के बारे में बात ही नहीं करता उन लोग, नहीं बात ही नहीं, समझे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अंश नहीं। मात्र श्रद्धा को बोलता है, श्रद्धा गलत है बोलता है।
हाँ सील के बारे में थोड़ा बात करता है बस। धर्म के ज्ञान के बारे में बात नहीं करता, प्रज्ञा के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ वाद विवाद जी की बात करेगा। और सब संविधान और थोड़ा वो सब के बारे में लड़ाई के, अपना हक पे लड़ो, अपना हक के लिए ऐसा करो, ऐसा वैसा करो, बस उसके बारे में चर्चा करता है। दासशील के जी। बारे में भी बात नहीं करता। हाँ। नहीं, और मतलब उनको तथागत के बारे में कुछ नहीं पता है, उन बच्चों को जो सामने हुए बुद्ध हैं। के 9 गुण के बारे में नहीं बताता है। नहीं 10 दिन पता का है। शिविर है, एक भी हाँ। व्यक्ति 9 गुण नहीं बताएगा। हम लिख के बोल रहे हैं, 6 गुण नहीं बताए, सम का गुण नहीं बताएगा। यहाँ तक हम्म, कि सील भी नहीं पता है उपास में, कुछ नहीं। वो वो बच्चे, हम्म, मैंने ये उसको सब कहा लोगों को कि पाप भी करवा रहा है बहुत सारे सामने शिविर का, इसलिए हम जी अनुमति नहीं जी देते हैं हर जगह। क्यों नहीं जी देते हैं? क्योंकि चीवर पे ना, कि वो सामने चीवर के साथ खेलता है ऐसे ऐसे। हम देखे हैं जी कितना बड़ा पाप है आराध ध्वज के साथ खेलना। अभी सामने बन के, आज सामने बना, कल से बुद्धं शरणं आशीर्वाद सुखियो करके पैर दो, मेरा पैर उठा के लाभ सत्कार में फंस जाता है। एक दिन में, 10 दिन का शिविर में अपने आप को महान समझने लग जाता है। हम लोग को, हम जी मेरे सामने, हम भी सामने बने बनते करके मेरे साथ कुर्सी पे बैठ गया। हम लोग तो महान बन गया क्या? थोड़ा सा बात कर, घमंड नाम का चीज चढ़ जाता है तुरंत। क्यों? संस्कार देने वाला, धर्म देने वाला नहीं है। हाँ, हम कितना सामने शिविर में गए हैं तो पंचशील तक भी पता नहीं। रात में खिलाता है बच्चा है तो हम चुप हो गए। लेकिन और भी सब चीज बहुत कुछ होता है जो बताएंगे तो। बहुत रेयर जगह पे है जो ऐसे रियलिटी में होता है उपासना। क्योंकि मैंने शायद उन वो बच्चों को पूछा सामने कि 10 दिन के लिए सामने करता है पुण्य बढ़ाने के लिए, लेकिन पाप जमा करके आता है। जी जी, हाँ, मैंने उन बच्चों बहुत को सारे। पूछा कि आप मतलब सामने आपको अभी अगर आपको बंते जी को मतलब सेवा देना है तो आप जाओगे? तो बच्चे कहते कि नहीं, वहां पे बहुत अनुशासन होता है, हमसे नहीं हो हम्म, पाएगा। ऐसे एंड मतलब इन रैंडम की वहां पे उनको बहुत डांटा जाता था। एंड मतलब हम्म। अनुशासन के लिए ठीक है डांटना, बट उन्हें मतलब बेसिक चीजें भी नहीं पता है, मतलब पंचशील नहीं पता है। डांटता ज्यादा है, बोलता है, मारता भी है। पता है, उपासक लोग भिक्षु को सामने को हम सुन के बोले, कभी कभी बोल भी नहीं पाते, प्रवचन के बीच में बोल रहा था तो ऐसे जी बोलता है, 2 हाथ देंगे, सांस बैठो, ऐसे करके ऐसे करता है। चीवर पे ना हुआ है, जी तो सब एक दूसरे को खेल में समझ रहा है। उपासक लोग बोलता है सीधा चल, सीधा चल, लाइन से चल। हम सामने बना है, रियल में बना होगा तो सोचिए कितना। एक अलग ही ड्रामा चल रहा है वो शो। हाँ, जी शो जी चल रहा है। और हाथ उठा के बुद्धं शरणं गच्छामि, चीवर भी नहीं संभला रहा है। धम्मं, हाँ इधर आओ, इधर आओ, आशीर्वाद। बूढ़ा लोग पहन के चीवर ऐसे ही ड्रामाबाजी करता है। हमको देख के हंसना आता है, हम बोले तू हाथ नीचे करो तुम लोग। हम कभी कभी बोल देते हैं। हाँ, जी खुद का मैत्री करना हमसे मात्र नहीं है। जो शराब पी पी कर आता था, 10 दिन के लिए चीवर पे ना, बस महात्मा बन गया।